This call is. શું કીધું અલ્પામાં? કઈ કીધું મને? અલ્પામાં કઈ કીધું મને? નો મેમ. હા ઓકે મેમ નો મેમ. કરી દેજો, આ મ્યુટ. શરૂ કરી હા દેજો. હું મ્યુટ કરું ને. ચાલો બધા ફેરબુક કમ્પ્લીટ તૈયાર રાખજો. આજે એમાં આપણે ખાલી લખવાના આવશે. મેમ અત્યારે છો ને? હા એ રેકોર્ડિંગ લોડિંગ થાય છે કે થઈ ગયું? મેમ રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગયું. ओके, तो कल हमने हमारा लेसन नंबर 1 जो है चित्र के संग संग वो कंप्लीट कर लिया. ओके, और आप सबको इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दी है. तो सबको अपनी अपनी फेयरबुक में वो लेसन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेना है. ओके गर्ल? मैम हो गया, मैम हो गया, हो गया, हो गया. ओके. आज हम हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि ये कविता है वो हम देखेंगे उसमें क्या है. तो कविता नंबर 2 जो है उसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है. तो यहाँ पर कवि हमें क्या कहना चाहते हैं कि तब याद तुम्हारी आती है, इसका मतलब क्या कि हमें किसी की याद आना. तो यहाँ पर कवि ईश्वर खुदा की याद आने के बारे में बात कर रहे हैं. किसके बारे में बात कर रहे हैं? ईश्वर और खुदा. तो उसकी याद हमें कब आती है? तो यहाँ पर हमें 2 दृश्य के बारे में बताया गया है कि एक तो बहुत આપણે બધા જયારે સવારે વહેલા ઉઠીએ છીએ ત્યારે આપણને એકદમ પક્ષીઓના અવાજ સંભળાતા હોય છે અને બહાર એકદમ ઠંડક હોય છે ને આમ બહારનું વાતાવરણ જોઈએ ને તો આપણે આમ ખુશ થઈ જાય અંદરથી અને આપણને ગમે છે. તો એવી જ રીતે पहला दृश्य जो है वो सुबह का दृश्य है और दूसरा दृश्य जो है वो वर्षा ऋतु का दृश्य है. तो वर्षा ऋतु में भी हम सब खूब मजे लेते हैं ना. पहली वर्षा में तो हम सब नहाते ही नहाते हैं ना सब. यस. Yes. तो यहाँ पे 2 पंक्तियां दी गई है, एक तो सुबह की और दूसरी वर्षा ऋतु की. तो
मैम मैं रीड करूँ? मैम कौन बेटा? मैम सीमा ना, मैं जब कहूँ ना मैम दे रहे करना हैं अभी फिजान। हाँ फिजान अभी करना है। ओके, अब ये देख लेते हैं कि इस कविता में क्या है। तो कविता नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है, और इसके कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का हम पहले परिचय देख लेते हैं। तो राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म जो है वो 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। और वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियां मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला, और उनकी हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत ही प्रसिद्ध हुई। तो ये जो प्रार्थना है आप सबको पता है, सुनी है कभी आपने इसे? हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। सुनी है कभी किसी ने? नहीं गर्ल? मैम नहीं सुनी? ओके, कोई बात नहीं, एक बार मैं आप सबको इसकी वीडियो सेंड करूंगी, ये कविता की। ओके, तो उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। उनका सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है, और प्रकृति का कण कण जो है वो दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। तो प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो पहला वर्णन क्या किया गया है? सुबह का वातावरण का, और दूसरा जो है वो रिमझिम बारिश का दृश्य है। तो पहले एक बार मैं रीड करके सुनाती हूँ, बाद में आप सब मुझे सुनाएंगे। ओके। ओके मैम। जब कुछ सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ओके मैम। चलो, तो हेलो कादरी राबिया, राबिया, यस मैम। रीड करो ये कहानी, यस मैम। सॉरी कविता। कविता। यस मैम। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदें गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। ओके, वेरी गुड। मैम कैन आई रीड? तो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? राठौड़ तरन्नुम। कौन बेटा? मैम कैन आई रीड राठौड़ तरन्नुम?
ओके तरन्नुम ओके तरन्नुम मैम। आयशा फिजान फातिमा सबकी टर्न आएगी। ओके तरन्नुम यस मैम। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है। मैम आगे। है जंग के जग सर्जनहार के है जग के सर्जनहार प्रभु, जब याद सिरजनहार तुम्हारी तब याद तुम्हारी आती है, जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बागों में जब हरियाली लहराती है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है जंग के है है जंग के जग के जग के सर्जनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। वेरी गुड। मैं रीड करूं? कौन? मेरे या फिजान? हाँ मेरी फातिमा। ओके मैम। जब टर्न बाय टर्न बहुत बेटा सुबह जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर खुशबू की लहरें जब घर में बाहर आ दौड़ लगाती है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, जब चमचम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में बन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोक कर लाती है, ए जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी। यस राम त्रिपाठी के कवि है। लाखानी तंजील। मैम मेरी फातिमा अमीरी फातिमा अमीरी फातिमा मैम मैं करूँ ईमान? कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियों दरवाजे खुल खुल कर जब दुनिया पर मुस्काती है, खुशबू के लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, है जग के सिरजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी जब छम छम बूंद गिरती है, बिजली चमचम करती जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती जोकर लाती है, जंग के सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। ओके राम नरेश त्रिपाठी। ओके आयशा ढोलिया आयशा। यस मैम। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्कुराती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है,
मैम ऊपर करो। है जग के सिरजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। जब छम छम बूंदे बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है। मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। हे जग के सिरजनहार प्रभु, मैम ऊपर तब याद तुम्हारी आती है। जब ठंडी ठंडी हवा नहीं नहीं से मस्ती ठोकर लाती है। कहीं से जग के सिरजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है। राम नरेश त्रिपाठी। मैम હવે હું રીડ કરું લાખાણી તંઝીલ। मैं રીડ करूँ बेटा वेट 1 मिनट। इस कविता के अलावा दूसरी कविता किसी को आती है हिंदी में या गुजराती में? किसको आती है? मैम मुझे आती है कविता। हाँ मैम गुजराती में। गुजराती में कौन सी मैम मुझे कविता? आती है हिंदी में। हाँ राबिया तुम्हें आती है मुझे पता है, लेकिन दूसरे स्टूडेंट को पूछने दो पहले। और किसको आती है? मैम कौन सी पोएम? कोई भी पोएम। मैम हिंदी की आती है किसी को? पोएम मैम हिंदी की। हाँ हिंदी या गुजराती, कोई भी लैंग्वेज। आती है किसी को? हेलो गर्ल। यस मैम। हाँ आती है किसी को? मैम आपड़ा બધા ચેપ્ટર છે એમાંથી? हाँ कोई भी। आवड़े છે કોઈને બેટા? गर्ल मैम याद करवी पड़े। मैम હું કહું અમીર ફાતિમા। हाँ बताओ चलो। सूरज के साथ गप्पा लगाई। सूरज दादा आग का गोला बनकर क्यों फरते हो किसे देख चलते हो इतने। क्या तुम आग उगलते हो गुस्सा इतना क्यों है तुमको? ऐसे हमको मत देखो, पता मुझे है चल कर भी तुम छल को जीवन देते हो पर इतना जलना भी क्या कि जीवन मरण बन जाए। अब थोड़ा तो गुस्सा शांत करो। सूरज दादा आग का गोला। वेरी गुड। सूरज दादा की कविता। हाँ बेटा आपका नाम? लाखानी तंजील। हाँ तंजिल चलो बताओ। मैम हमारे यहाँ 6th में આવતી। हाँ मैम હું જે પોયમ કહીશ ને અમારે 6th में આવતી। हाँ चलो बताओ। ठंडी કહે ટમેટું મને ફ્રીજમાં બહુ લાગે છે ઠંડી। દૂધી માસી પહેરાવો બંડી। નાના કરતા હતા ડાળ પર અડકો દડકો। મીઠો મીઠો મને જ લાગતો એ સવારનો તડકો। અહીં બસતો છે ઠંડી ઠંડી આમ બનાવ્યું જેમાં નથી હુકનું નામ। ત્યાં દરવાજો ખુલ્યો ફ્રીજનો લેવા ઘણા ભાઈઓ
ડંડી મારી, દડ દડ ગયું ટમેટું બહાર, નદીમાંથી સૂરજ જોયો નથી નો બેનો આવ્યો પાર કરીને સડકો, રાજા પહેરો મીઠો મીઠો તડકો. વેરી મેમ ગુડ. મેમ યસ થેન્ક યુ. બેટા. મારી પાસે એક છે પણ એ આપણા 6th-7th માં નથી આવતી. કઈ વાંધો નહીં. તો 12ની બોલી શકે? હા, કોણ રાબિયા? ફિઝાન મેમ ભૂલી ગયા? યસ મેમ. હા, ઓકે. તારો અને રાબિયાનો અવાજ સેમ લાગે છે. મેમ મારો અવાજ તો બધાને કોકની સાથે સેમ લાગે જ છે. મોહમ્મદ સર કે મારો ને મોહદ્દેસાનો સેમ લાગે. ના, મોહદ્દેસાનો તો અલગ છે પણ ફિઝાનનો ને તારો છે ને આમ સેમ જેવો લાગે અવાજ એટલા માટે. ओके फिजान, चलो बताओ कौन सी कविता है? मैम बोलूं છું. फिजान। हाँ मैम। स्वाद हाँ। में खट्टा मीठा आम, खाते हैं इसमें कोई खास, हर कोई देख देख इसे लल ललचाए, बिन खाए फिर रह ना पाए, गर्मी के हाँ, मौसम में आता फलों का राजा, कहलाता है आम. वेरी गुड. ओके. मैम मारी પાસે હજી એક છે અમીરી ફાતેમા. ओके, तुमने एक कविता तो बताई ना बेटा? हाँ मैम. फातिमा। हाँ, ओके चलो अब नेक्स्ट कोई दूसरे है जो जिसे कविता वो आती हो? राबिया. राबिया। हाँ ओके, चलो राबिया तुम बताओ। तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियां निकालने के लिए लोग है ना, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग है ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग है ना, अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग है ना, प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग है ना, रहना है तो बच्चा बनकर रह, समझदार बनाने के लिए लोग है ना, भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए तो लोग है ना, तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग है ना, खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग है ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, बस कुछ करके दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग है ना. મેમ આ વેરી જે ગુડ. બોલી ને પોયમ એનો વિડિયો છે મારી પાસે. સરસ. અત્યારે પણ આપણે આ ગૂગલ મીટમાં એવી સિસ્ટમ નથી કે વિડીયો સાથે વોઇસ આવે, ઓડિયો નથી થતો, ખાલી વિડીયો જ થાય છે. કઈ આપણે વિડીયો બતાવો ને તો આમ મજા ન આવે. ચાલો તો બધાએ બહુ સરસ કવિતા કીધી. હવે આપણે આ કવિતા છે એના શબ્દાર્થ લખી લઈએ, ખાલી 5 જ શબ્દાર્થ છે. પછી આપણે કાલે આ કવિતા સમજી લેશું, બરાબર? ઓકે મેમ. ચાલો તો મેં બુક બધા નિકાળી. શેરબુક અને પેન લઈ લે બેટા. ચલો મેમ તો ફેરબુકમાં ખાલી શબ્દાર્થ જ પહેલા જેને લખવાના ને? હા, આજે ખાલી શબ્દ, અને જેને જો લેસન 1 ઇનકમ્પ્લીટ હોય ને, લેસન 1 ઇનકમ્પ્લીટ હોય પેજ લીવ કરી દેજો. મેમ હા બેટા ચેપ્ટર 1 બોલો. માં ખાલી ક્વેશ્ચન આન્સર જ છે. હા બેટા, ખાલી ક્વેશ્ચન આન્સર જ છે, અને એમાંથી છે ને એવું હશે તો તમને MCQ FD ક્વેશ્ચન આન્સર માંથી પૂછાશે. ઓકે ઓકે મેમ. હવે હેડિંગ આપવાનું છે ચેપ્ટર 2. हाँ, चैप्टर 2 तबीयत तुम्हारी आती है और शब्दार्थ यानी मीनिंग.
મારી લીધી હેડિંગ. हाँ बेटा, हाँ ओके चलो। शब्दार्थ में नंबर 1 है चिड़िया। मैम 2 मिनट। हाँ मैम वी हैव टू राइट इन फेयर बुक। हाँ बेटा। ओके मैम। मैम एक और रीडिंग बोल छो? नो मैम। तब याद तुम्हारी आती कविता का नाम हाँ या मैम। हेडिंग में तो शब्दार्थ लिखना है। तब याद तुम्हारी आती है और ओके मैम। सब हाँ आपने जो नाम लिखा है ना कविता का उसके नीचे ये कवि के नाम भी लिखना ताकि आपको याद रह जाए कि ये कविता इस कवि ने लिखी है। ओके मैम का नाम बोलिए ना। हाँ बेटा तू बोलिए। का नाम बोलिए ना। राम नरेश त्रिपाठी यहाँ पर लिखा है बेटा कविता के नीचे। मैम कैन यू कविता सेंड के द नाम पीडीएफ? हाँ बेटा પણ ओके આજે मैम। તો ચેપ્ટર ની તો સેન્ડ કરી ને। यस मैम। या मैम ये फर्स्ट चैप्टर तो બહુ નાનું છે નહીં? સેવન્થ માં તમારે બહુ મોટા ચેપ્ટર નથી આવતા એક જ તો આમાં એફબી ને એવું તો હશે ને? હા આમાં બધું આવશે। આની કરતા તો 6th માં મોટા હતા। हाँ MCQ FB लॉन्ग क्वेश्चन आंसर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर પછી સમાનાર્થી શબ્દ આવશે। આ પોયમ માં હા પછી વચન પરિવર્તન આવશે એક વચન બહુવચન પછી એક છે ને કંઈક તમને આમ અલગ અલગ શેપમાં અક્ષરો લખીને આપ્યા હશે એમાંથી તમારે સેન્ટેન્સ બનાવવાનું આવશે। મરાઈ ગઈ है। हाँ ચાલો શબ્દાર્થ લખ્યું। हाँ मैम। हाँ मैम लख्યું। हाँ मैम ओके लखाई गયું। नंबर 1 चिड़िया। नंबर 1 चिड़िया पंछी। पंछी। पंछी पक्षी यस। नंबर 2 लहर। તો મેમ આજના લેક્ચરમાં ખાલી શબ્દાર્થ જ जोका લખાવશો ને? हाँ बेटा આજના લેક્ચરમાં ખાલી શબ્દાર્થ જ લખાવશો ને અત્યારના લેક્ચરમાં? हाँ ઓકે મેમ। नंबर 2 लहर મેમ यानी तरंग તરંગ। झोंका। મેમ તરંગની બાજુમાં શું છે? झोंका झोंका ઠીક ઝોકા। આપણે દરિયામાં તમને ખબર હશે કેવી આમ લહેરો આવતી હોય ને ઊંચી નીચી હા એવી પાણીના ઝોકા। મેમ પવનની પણ તરંગ એટલે? પવનની પણ મેમ એમ હા બેટા કહેવાય ને પાણીના ઝોકા। પાણીના ઝોકા નો કહેવાય પાણીની લહેરો કહેવાય। પાણીની મોજ મોજ આવે ને। હા મોજા તરંગ એટલે? લહેર। હા તરંગ એટલે એવું જ થાય એમ ઝોકા આવે લહેર આવે આપણે કહીએ ને મોજા દરિયામાં મોજા આવે મોટા પહેરવાના મોટા મોજા। ઉપર નીચે હા પહેરવાના મોજા ઈ યાદ રાખવાના એટલે ઝોકા યાદ રહી જશે। હા चलो नंबर 3 सृजनहार। सृजनहार यानी कि सृष्टि की रचना करने वाला। सृष्टि की रचना करने वाला यस प्रभु ईश्वर गॉड खुदा। नंबर 4 है हरियाली।
यानी कि हरा भरा। हरा भरा। नंबर 5 ढोना। ढोना यानी कि बोझ उपाड़વું, उठाना। બોજ ઉઠાના। હિન્દીમાં એને બોજ ઉઠાના કહેવાય, ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો ઉપાડવું, કાંઈ વજન Yes. ઉપાડવું। मैम लखाई दी મેમ લખાઈ ગયું। ना मैम बाकी छे। બધા હા તો ચાલો સ્પીડ રાખો। મેમ લખાઈ ગયું। ઓકે, બધાને લખાઈ ગઈ બેટા? યસ મેમ। બસ યસ મેમ। ઓકે। ચાલો તો કાલે જેની એની પાસે છે જલ્દી થઈ ગયો તમારા ક્લાસમાં એમમાં છે તો તમારો લેક્ચર ક્યારે આવશે? હવે તમારો લેક્ચર ક્યારે આવશે? બાય મેમ। ટ્યુઝડે ट्यूसडे ना। બરાબર ને? તો ટ્યુઝડે બધાની પાસે ફેરબુક હોવી જોઈએ, મને કોઈનું બહાનું નહીં સાંભળવું। ઓકે મારી મેમ। પાસે ફેરબુક રફમાં લખ્યું છે ઓકે મેમ। લેસન मैम ચેપ્ટર 1 કમ્પ્લીટ કરવાનું છે ને મેમ? હા ચેપ્ટર 1 અને બધાનું મેમ કમ્પ્લીટ જોશે મને। शब्दार्थ ઓકે મેમ મેમ। मोकलवाना छे ચેપ્ટર ने? 1 બધાનું થી લેસન ચેક કરી શબ્દાર્થ સુધી ને? अरे रूबी मैम ने હા शब्दार्थ मोकलवाना छे ने? હા આજે શબ્દાર્થ રૂબી મેમને સેન્ડ કરી દેજો, બરાબર? ઓકે મેમ। ओके मैम। બેટા ઓકે મેમ। બાય મેમ। बाय मैम। हैव अ नाइस डे। બાય મેમ। હેવ અ નાઇસ ડે। બાય બાય અલ્પા મેમ। બાય બેટા।